हेलो स्टूडेंट, आई एम टीचिंग साइंस फॉर क्लास 7th लेसन 5 पार्ट सेकंड। अभी अपन ने इस लेसन में लेसन 5 में एसिड बेस के बारे में पढ़ा था, जो कि आपको पता है एसिड्स क्या होते हैं। एसिड जो खट्टे होते हैं आपको पहले भी आपने पढ़ा है, और बेस क्या होते हैं जो कड़वे स्वाद के होते हैं और हाथ में रगड़ने से चिकने या साबुन जैसे सॉप जैसे चिकनाई से दिखाई देते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि कैसे पता लगे, चखने के अलावा कैसे पता लगेगा कि ये एसिड है या बेस है। तो अपन ने क्या करना है, इसके लिए अपन के पास क्या है, नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। इसके लिए जो इंडिकेटर होते हैं जिससे कि अपन को ये पता लग सकता है कि ये एसिड है या बेस है। नेचुरल मतलब प्रकृति की तरफ से जो बने हुए होते हैं। तो ये प्लांट से बनते हैं, आपको पता है। देखो, लिटमस ए नेचुरल डाई, ठीक है, ये एक नेचुरल डाई है जिससे कि ये पता लग सकता है कि ये एसिड है या बेस है। तो क्या है ये, द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। तो ज़्यादातर यूज क्या करते हैं, लिटमस पेपर को ही यूज करते हैं देखने के लिए कि एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस। ये किससे बनता है, ये एक पेड़ होता है, ये देखो ये है पेड़ इसका, लाइकेन का। इट हैज़ ए मवेव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका कलर मेव सा कलर होता है। मेव हिंदी में मेव, इसको पर्पल सा कलर होता है। इसको वाटर में घोलते हैं जब, तो इसका एक पर्पल सा कलर आता है। व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब इसके अंदर अपन एसिड का सॉल्यूशन, तो आपको एसिड ये भी पता है कि लेमन जूस भी एसिड है। तो कोई भी एसिड का जूस इसके अंदर अगर डालते हैं, इट टर्न रेड, तो वो क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, इट मीन्स एसिड है। एंड व्हेन एडिड टू ए बेसिक सॉल्यूशन, और अगर इसके अंदर अपन लिटमस पेपर पे क्या करते हैं अपन, अगर बेसिक सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो क्या पता चला आपको इससे कि अगर एसिड है तो नीला लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, और अगर ये बेस है तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। तो इससे आपको पता लगेगा कि ये रेड है या ब्लू है। इट टर्न्स ब्लू, इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, आपको अवेलेबल हो जाएगा सॉल्यूशन के रूप में, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, या फिर आपको इस तरह की पट्टियों के रूप में भी मार्केट में मिल सकता है। नोन एज लिटमस पेपर, जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर के रूप में ही आपको मार्केट में मिलता है। इस तरह का रेड और ब्लू लिटमस के रूप में आपको ये मार्केट में अवेलेबल होगा। अब क्या है, इसके लिए इसने एक एक्टिविटी की है। इसने क्या किया है, कुछ वाटर को लेमन जूस और वाटर को, यानी कि एक वाटर लेके एक इसमें किसी ग्लास में, टेस्ट ट्यूब में, किसी भी चीज़ में लेके लेमन जूस को उसमें थोड़ा सा वाटर डाला हुआ है। उसके बाद इसने क्या किया, इसने स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ड्रॉपर से क्या किया, इसने रेड लिटमस पेपर पे डाला इस सॉल्यूशन को, एसिड वाले को। ये एसिड ही आपको पता है, लेमन जूस। तो इज देयर एनी चेंज इन कलर, तो इसमें क्या कलर का पता लगेगा आपको। तो ये जो आपने रेड लिटमस पेपर पे ये सॉल्यूशन डाला है, तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। रेड लिटमस पेपर क्या ब्लू हो जाएगा। हुआ क्या ऐसा कुछ, नोट इफ़ देयर इज एनी चेंज इन कलर, या कुछ और कलर में चेंज हुआ। परफॉर्म द सम एक्टिविटी विद द फ्लोइंग सब्सटेंस, और भी अपन इससे अलग अलग चीज़ों का इस तरह सॉल्यूशन बना के इस लिटमस पेपर में डाल देते हैं। तो इससे अपन को क्या पता लगता है कि अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो इट मीन्स एसिड है, और अगर रेड लिटमस पेपर पे अगर अपन सॉल्यूशन डालते हैं, वो अगर ब्लू हो जाता है तो इट मीन्स बेस है। तो ये आपको इससे प्रयोग करके आप घर में देख सकते हो। इस तरह की टेबल बना के भी आप इसको कर सकते हो। और अगर दोनों में ही कोई इफेक्ट ना हो, यानी कि रेड लिटमस पेपर पे जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहे, और ब्लू लिटमस पेपर जो है उस पर भी अगर सॉल्यूशन डाले तो वैसा का वैसा रहे, तो इट मीन्स वो न्यूट्रल है। यानी ना तो वो एसिड है ना वो बेस है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल।
तो ये सारा अपन को इससे अपन लिटमस पेपर के प्रयोग से अपन इसको कर सकते हैं। अब ये आपका क्या था, लिटमस पेपर। अब दूसरा है इसमें इंडिकेटर टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। जो टर्मरिक क्या होती है, हल्दी होती है, उससे भी अपन ये चेक कर सकते हैं कि ये अम्ल है, एसिड है या बेस है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, इसके लिए एक्टिविटी की हुई है। इसमें क्या करना है, आपको 1 टेबल स्पून को टर्मरिक पाउडर लेना है, उसमें कुछ पानी डाल देना है, उसके अंदर एक पेस्ट बना लेना है, यानी कि हल्दी के अंदर पानी डाल के एक पेस्ट बना लेना है। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। यानी कि आप कोई भी जो सोखने वाला होता है, जो इंक सोकर होता है या फिर ब्लॉटिंग पेपर होता है, उसके ऊपर आप डाल के उसकी एक कट थिन स्ट्रिप ऑफ द येलो पेपर ऑप्टेंड। तो क्या करोगे, आप इसके अंदर एक स्ट्रिप सी काट लोगे। वो किस तरह का हो जाता है, आपको पता है हल्दी कौन से कलर की होती है, येलो कलर की होती है। तो वो क्या होगा, वो आपका येलो कलर का एक स्ट्रिप बन जाएगी, एक पट्टी बन जाती, जैसे लिटमस पेपर था वैसे ही आप इसको भी एक पट्टी के रूप में काट सकते हो। तो ये आपका क्या होगा, उससे भी आप चेक कर सकते हो कि ये ब्लू हुआ है या रेड हुआ है, ये एसिड है या बेस है। इसी तरह से इसने बता रखा है आपको कि आप एक ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हो आपकी मदर के बर्थडे पर। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। आप क्या कर सकते हो, इसको आप एक ग्रीटिंग पेपर लेके उसके अंदर हल्दी से एक पेस्ट बनाओगे उसके ऊपर और उसको सूखने दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया हुआ इसने, इट ड्रा ए ब्यूटीफुल फ्लावर्स विथ सॉफ्ट सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉटन बड। कॉटन बड की सहायता से इसने देखो चूना पानी हमेशा बेस होता है, यानी कि सार होता है उसमें। विथ सॉफ्ट सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉटन बड्स। तो उसमें क्या होगा, देखो ये किस तरह से आपका ड्राइंग बन रही है ग्रीटिंग कार्ड में। तो सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन इन योर ऑब्जर्वेशन। यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंस आल्सो। इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों में आप इसका टर्मरिक डाल के भी आप इसका प्रयोग या एक्टिविटी आप इसको कर सकते हो। अलग अलग चीज़ों को लेके इसके अंदर आप थोड़ा सा टर्मरिक की जो आपने स्ट्रिप बनाई है उसके ऊपर ये ड्रॉप डाल के आप ये कर सकते हो इसको। तो ये आपको ये आप घर से ही आपको ये बनाना है कि कौन सा कलर हो गया। तो आपने लेमन जूस डाला तो इस पर क्या टर्मरिक का क्या इफ़ेक्ट हुआ, तो इससे आपको पता लगाना है कि ये एसिड है या बेस है। तो ये सारा कुछ आप खुद ही करोगे या फिर स्कूल खुलेंगे तो हम इसको आपको बताएंगे करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद है एक और है अपना, क्या चीज़ है ये, अपना चाइना रोज़ भी एक इंडिकेटर है। तो चाइना रोज़ क्या होता है, गुलमोहर का एक फ्लावर्स होता है, ये रहा फ्लावर जो, इससे भी आप इसको देख सकते हो कि ये एसिड है सॉल्यूशन या बेस है या न्यूट्रल है, यानी कोई असर नहीं होता। तो इसी तरह से इसने ये बता रखा है कि कलेक्ट करो कुछ चाइना रोज़ को, जिसको हिंदी में गुड़हल का फूल कहते हैं, पेटल्स एंड प्लेस देम इन बीकर। और एक बीकर में उसको दाना है, किसको दाना है, इसकी जो ये पंखुड़ियाँ सी निकलती हैं इसको उसके अंदर दाना है। और ऐड सम वार्म वाटर, और कुछ वाटर इसके अंदर डालना है। ठीक है, कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड। इसको कुछ देर तक वाटर के अंदर ही रहने देना है जिससे कि इसका कलर उसमें आ जाए। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। तो क्या होगा, इसका कलर वाटर क्या हो गया, एक इंडिकेटर बन गया। जिस तरह से ये देखो इसमें डाला है इसने गुलमोहर का, तो ये आपका इंडिकेटर बन गया। ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4। अब ये देखो ये आपने अलग अलग चीज़ें ले रखी है, शैम्पू ले रखा है, लेमन जूस ले रखा है, सोडा वाटर ले रखा है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, इस इंडिकेटर की 5-5 बूंदें 5-5 बूंदें डालनी है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो आपको उससे आपको पता लगेगा कि इसमें क्या फ़र्क पड़ा है। यानी कि ये इंडिकेटर आपने बना लिया गुलमोहर का, ये वाला फ्लावर्स का। तो उसके बाद आप ये एसिड है, इसमें एक एसिड डाला हुआ है, इसमें एक बेस डाला हुआ है। तो आप इसको इसमें डालोगे तो क्या देखोगे आप, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्या होगा ये आपको देखना है। चाइना रोज़ इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। अगर आप इस सॉल्यूशन को एसिड में डालोगे तो डार्क पिंक कलर का आएगा, तो आपको पता लगेगा कि ये एसिड है। एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन, अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो उसमें क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का कलर आएगा। समझ में आ गई आपको ये। तो आप इसको इस तरह से आप इसको
क्या कर सकते हो आप, इससे भी देख सकते हो कि एसिड है या बेस है। और ये क्यों देखना, इससे देखना ज़रूरी है क्योंकि अपन हर चीज़ को टेस्ट करके नहीं देख सकते। तो ये आपको ये समझ में आ गई होगी कि 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं। नंबर 1 लिटमस पेपर जो ज़्यादा यूज किया जाता है, और नंबर 2 क्या था, टर्मरिक, और नंबर 3 चाइना रोज़। ये तीनों इंडिकेटर से अपन पता लगा सकते हैं एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। तो आपका ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता, एंड होता है, कंप्लीट होता है, और अगला टॉपिक अपन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।